हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल एजुकेशन में। मैं आनंद मिश्रा आपके सामने लेके आया हूं आधुनिक भारत का भाग 5। इससे पहले भी हमारा 4 भाग निकल चुका है, जो आप हमारे हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलिए आज का बिना समय गवाए हुए हम आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? तो कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? हिंदू स्वराज। कौन सी? हिंद स्वराज। चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं। महात्मा गांधी जी ने 1909 में, कब लिखा था? 1909 में हिंदू स्वराज पुस्तक लिखा। इस पुस्तक में हिंदू स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया था। इस पुस्तक में क्या क्या लिखा गया था? आधुनिक सभ्यता, मशीनीकरण के बारे में लिखा गया था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था? तो उस परिषद का नाम क्या था? अष्टप्रधान। क्या था? अष्टप्रधान। चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। शिवाजी महाराजा ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 मंत्रियों का परिषद अष्टप्रधान का गठन किया था। इस परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1674 ईस्वी में। कब की गई थी? 1674 ईस्वी में। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बधाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया? तो बधाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया? बाजीराव प्रथम ने। किसने? बाजीराव प्रथम ने। चलिए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। बधाई संधि 31 दिसंबर 1802 को हस्ताक्षर हुआ था। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1802 को। इस संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाजीराव द्वितीय के बीच। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में एकाधिकरण को समाप्त किया गया? तो किस चार्टर अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था चार्टर नियम अधिनियम 1793 में। कब? 1793। चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं। चार्टर अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर को नवीनीकरण किया था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकरण को समाप्त किया था। चलिए मैं आपको अगले प्रश्न पर चलते हैं। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता बनी। कब बनी थी? 1925 में। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। उससे पहले एनी वेस्ट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, ऑल इंडिया ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? लाला लाजपत राय ने। किसने? लाला लाजपत राय ने। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस में सबसे पुराना व्यापार संगठन के रूप में इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। और लाला लाजपत राय जी ने की थी। किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। इसके बाद संगठन भारतीय कम्युनिटी पार्टी से जुड़ गया। किसके साथ जुड़ गया? कम्युनिटी पार्टी के साथ जुड़ गया। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 को। कब हुआ? 7 सितंबर 1931 को। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोलमेज सम्मेलन से दूसरे अधिवेशन की शुरुआत 7 सितंबर 1931 को हुआ था। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। केसरी समाचार पत्र की स्थापना 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। केसरी अखबार मराठी में प्रकाशित होता था। किसमें? अब इसका किस भाषा में आती थी? ये मराठी लैंग्वेज में आती थी, जबकि मराठी अखबार अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई? ढाका में। कहाँ? ढाका में। चलिए अपने अगले नोट्स की तरफ चलते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में किया गया था। यह अलीगढ़ आंदोलन से उभरकर आई थी। इस प्रमुख उद्देश्य से मुस्लिम अधिकारियों को रक्षा करना था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है 1924 से 1925 के बेकोम सत्याग्रह में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? के लापन। चलिए हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। सत्याग्रह, यह सत्याग्रह रिनकोर में छुआछूत के विरुद्ध हुआ था। किसके हुआ था? त्रिकोण में छुआछूत के विरुद्ध हुआ था। गुरुवार को आंदोलन के प्रमुख नेता उन्होंने गांधी जी को प्रार्थना का पर अनशन समाप्त किया था। उन्होंने किसके कहने पर अपना अनशन समाप्त किया था? महात्मा गांधी जी के। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेल की शुरुआत किस स्थान पर की थी? तो किस स्थान पर की थी? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। हिंदू मेल की स्थापना 1867 में हुआ था। कब हुआ था? 1867 में कोलकाता में नवगोपाल मित्र ने की थी। इसे चैत्र मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैत्र मेला। यह राजनारायण वासुकी, देवेंद्रनाथ टैगोर और नवगोपाल मित्रा ने संयुक्त प्रयास से परिणाम था। चलें अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। द बंगाल अखबार की स्थापना 1879 में किया था कि क्रांति से किया था? किसने? तो इस अखबार का किसने शुभारंभ किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ब्रिटिश काल की शुरुआती नेताओं में से एक थे। क्या थे? ब्रिटिश काल के शुरुआती नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1879 में की ईस्वी में द बंगाल कब किया था? 1879 में नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। उन्होंने भारत में पहले राजनीतिक संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर की थी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है? तो भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है? डिगबोई रिफाइनरी। कहाँ? डिगबोई रिफाइनरी। इसके बारे में चलिए मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। डिगबोई असम की तिनसुकिया जिले में स्थित है। इस स्थान पर 17वीं शताब्दी में तेल की खोज हुई। डिगबोईया एशिया का ऐसा पहला स्थान है जहाँ पर तेल प्राप्त हुआ था। यहाँ पर पहला तेल संशोधन कारखाना 1901 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1901 में। चलिए हम अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न 1930 की स्वतंत्रता का घोषणा किसने ड्राफ्ट किया था? तो किसने ड्राफ्ट किया था? महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी। चलिए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। पूर्ण स्वराज क्रांति अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित किया गया था, परंतु स्वतंत्रता घोषणा शपथ
26 जनवरी 1931 को लिया गया था। पूर्ण स्वराज की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, जबकि स्वतंत्रता घोषणा महात्मा गांधी जी द्वारा तैयार किया गया था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली नाटक का प्रथम प्रदर्शक था? तो कौन था? माइकल मधुसूदन दत्ता। कौन था? माइकल मधुसूदन दत्ता। चलिए इसके बारे में कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ। माइकल मधुसूदन दत्ता 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध बंगाली कवि व नाटककार थे। वे बंगाल नाटक में पथ प्रदर्शक थे। मेघनाथ बोध काव्य उनके प्रसिद्ध कृति थे। चलिए एक सवाल आपके लिए जो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख के बता सकते हैं। तो राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया? इसका आप उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं अपनी आज का हमारा जीके का सेट यहीं ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।